हेलो दोस्तों, कैसे हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है हनुमान चालीसा का। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। हमारे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएंगे और इंग्लिश अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये प्रोनाउन आज हम पढ़ेंगे। हमने नाउन पढ़ा है अभी तक और पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है। ये स्लाइड हम पहले देख चुके हैं, आपको याद होगा, ये स्लाइड हम देख चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई वी यू दे ही सी इट। पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, माइन योर्स हिज हर्स हॉर्स, ये सब हमने पढ़ लिया। रिफ्लेक्सिव एक एम्फेटिक भी होता है, ठीक है। हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इन्फिनिटिव है, सम, समबडी। हम एक क्लास और भी देंगे। ये जो इन्फिनिटिव लिखा है इसमें और भी होते हैं, हम दिखा देंगे आपको स्लाइड, ठीक है। हो सकता है आज ही दिखा दें, ठीक। तो प्रोनाउन, जहाँ पे नाउन नहीं मिलता है या नाउन के स्थान पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर प्रोनाउन की बात की जाए कि कितने होते हैं, तो जो प्रोनाउन यहाँ पे दिख रहे हैं इतने ही होते हैं, ठीक है। इनको अच्छी तरह समझ लीजिए, इनका यूज समझ लीजिए। इनका यूज ये सिंपल है कि जब भी बोले जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट केस में है चाहे सब्जेक्ट केस। सब्जेक्ट मतलब होता है जो वर्ब से पहले रहे, प्रीडिकेट, ठीक है। सब्जेक्टिव केस और प्रीडिकेट दो होते हैं। तो जैसे दिस लिखा है तो दिस के आगे अगर हम वर्ब चाहे बी की लगाएं चाहे कोई वर्ब लगाते हैं, ठीक है। जैसे दिस कम्स, यह आता है। दिस कम्स, दैट कम्स, वह आता है, ठीक है। सिंपल बोल दिए। राम कम्स होता है और दैट कम्स होता है, ठीक है। ये दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है। राम यह आता है, वह आता है, ये आते हैं, वो आते हैं। तो दीज आर कम, दोज आर कम, ठीक है। दीज दो आएंगे तो आर कमिंग होगा। अगर ऐसे बोलना है तो दीज कम, दोज कम, ये आते हैं, वो आते हैं, ऐसे, ठीक है। मतलब इनको आप, जैसे राम है ना, जैसे आपका कोई भी नाम हो, आप अपने नाम से सीधा इनको कोई भी एक वर्ड पकड़ेंगे सीधा, जैसे आप अपने को बोलेंगे वैसे इनको भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जैसे अभी हमने देखा आई वी यू दे ही सी इट। इट, आई वी यू दे ही सी इट। इट सभी के लिए लगता है, ठीक है। जानवर के लिए, छोटे बच्चों के लिए, कहीं भी आप इट लगाते हैं। इट का यहाँ पे हिंदी क्या आता है। आई एम ए स्टूडेंट, शी इज सिंगिंग, दे आर माई फ्रेंड्स। प्रोसेसिव प्रोनाउन में माइन, योर, योर्स, जैसे वो मेरा पेन है, वो मेरा बैग है। द हाउस इज आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स, हर्स, माइन, ये सब लिखे हैं, ठीक है। और पॉसेसिव केस है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने बताया था, मैंने खुद को अपने आप चोट पाई, आई हर्ट माई सेल्फ। एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्सिव मतलब इसमें जो काम होगा वो तुम्हारे ऊपर ही होगा। तो तुमने एक काम क्या किया, माई आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पाई। शी प्रिपेयर्ड फूड बाई हिमसेल्फ, उसने अपने आप खाना बनाया। दे एंजॉयड देमसेल्फ, उन्होंने खुद मजा लिया, ठीक है, ऐसे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दिस दोज। दिस इज माई बुक, दैट इज योर कार, दीज आर मैंगोज, दोज आर स्टार्स, वो तारे। तारों के लिए हमेशा दोज ही लगेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो हम सवाल पूछते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हिच इज योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट के बाद सीधा इज लगा है, इसी से पता चल रहा है ये क्या है, नाउन। हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। हु इज, कौन बजा रहा है, ठीक है। हुज बुक इज दिस, या किसकी पुस्तक है। अब यहाँ पे हुज लिखा है, बुक लिखा है, इज लिखा है, दिस लिखा है, यानी पे जो ये हुज है ये यहाँ पे क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। अब बुक है, नाउन है। ये हुज इज दिस, यह किसकी है, बस ऐसे होगा। किताब नहीं, यह किसकी है, बस ऐसे, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, हु, ये वाला पर अच्छे से देखना। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर, ऐसे बोला जाता है ये। द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर, वाज माई फादर, विल बी योर फादर, या विल बी योर ब्रदर। द गर्ल हुम यू मेट इज माई सिस्टर। यहाँ पे देखेंगे दो सेंटेंस है और ये जैसे इज यहाँ से शुरू हो रहा है। द गर्ल हुम यू मेट, जिसे तुम मिले, वह लड़की जिसे तुम मिले वो कौन थी, मेरी सिस्टर थी। द बुक दैट आई रीड वॉज इंटरेस्टिंग, जो किताब मैंने पढ़ी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। द बुक दैट आई रीड, जो, यहाँ पे जो का सवाल आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि दैट का मतलब होता है यहाँ पे जो, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में जो। द बुक
दैट आई रीड वाज, या जैसे मुझे वो पसंद है जो तुम्हारे पास है, तो क्या बोलोगे? आई लाइक दैट यू हैव, जो तुम्हारे पास है, यू हैव, आई लाइक दैट यू हैव। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन समबडी, समवन, एनीवन, नोबडी, नो, ये सब है। इनमें समवन इज वेटिंग आउटसाइड, कोई बाहर आपका इंतजार कर रहा, कोई बाहर इंतजार कर रहा, समवन इज वेटिंग आउटसाइड। समवन क्या है यहाँ पे? नाउन है, ठीक है, इज है। मेनी वर एब्सेंट टुडे, अगर मेनी रहे तो समझ लेना वो उसमें प्लूरल लगेगा, ठीक है, सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल आता है। नन ऑफ देम हेल्प्ड मी, उनमें से कोई मदद नहीं की, नन ऑफ है, नन ऑफ देम, ये भी हम आपको बताएंगे, नन ऑफ देम को भी बना रखा है स्लाइड। ईच अदर, वन अनदर, दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर मतलब वो दो हैं, तो दो आदमी होते हैं तो दे लव, ठीक है। द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे हैं तो इनके लिए लग गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसमें। ईच बॉय गॉट ए गिफ्ट, आइदर